जी, आपका परिचय? जी, तुफैल अंसारी, पार्षद 79 बलुआ वीर से मैं अच्छा सभासद। जी, ये जो आप लोग एक अभियान इसे कहें या मजबूरी कहें, क्या है ये, इसके बारे में बताएं? नहीं, इसको मजबूरी कहना एकदम व्यर्थ बातें हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे लोगों ने जो निभाई है। अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब से जब बात हुई, क्षेत्र के कोतवाली इंस्पेक्टर महेश पांडे जी से, तो उन्होंने कहा कि ये जो ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, ये ड्यूटी पूरे ज़िले के अंदर जो है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी ड्यूटी लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने अपने आप को खुद ही पूरा लॉक कर करके लोगों को ये जागरूक करने के लिए, कोई घर से बाहर ना निकले। कोरोना के महामारी से हम लोग कितना आगे दिक्कत हो सकती है, हमारी आपकी गलती से, थोड़ी सी चूक से पूरा देश जो तो भोग सकता है। इसलिए ये पहली बार उन्होंने बताया कि ये ऐसी कोई व्यवस्था कोई अपने स्तर से जो तो लिया है, जो कभी ना पुलिस मित्र रहा है, न समाज के अंदर उनका कोई पुलिस प्रशासन में कभी कोई योगदान सहयोग रहा है। लेकिन एकदम अननोन पर्सन लोग पहली बार ये सुबह 7 बजे आ जाते हैं और रात के 10 बजे बगैर कुछ खाए पिए एकदम लगातार यहाँ पे अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। अच्छा जी, बात की जाए, कितने लोग आपके सहयोग में या यूँ कहें कि मोहल्ले के सहयोग में इसका पालन कराने में लगे हुए हैं? देखिए, जहाँ तक सहयोग की बात है तो प्रशासन का सबसे पहला सहयोग है, क्योंकि उन्होंने हमारे लेटर पैड पे उन्होंने कहा कि आपको जितने लोगों की ज़रूरत होगी उतने लोगों को आप बता दीजिए, चिन्हित कर लीजिए, नाम दे दीजिए, हम उस पर अपना जो है तो एक मोहर लगा के हम आपको प्रमाणित कर देंगे ताकि आपके वर्कर लगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे लगभग 35 लोगों को ही जो है तो मंजूरी हो चुकी है, जो हर मोड़ पे, हर गली में, हर जगह वो अपना काम कर रहे हैं। लोगों के बीच में जो यहाँ निवासी, क्षेत्रीय निवासी हैं, उनके अंदर क्या बदलाव आ रहा है इस तरीके की आप लोग के कार्य को देखकर? बदलाव ये आ रहा है कि लोगों में बड़ा खुशी का माहौल है। लोगों ने कहा कि जो हम लोग पहले ऐसा होता था कि भाई लॉकडाउन के बाद भी थोड़ा अगर हम लोग कोई ज़रूरत से निकलते थे, अगर प्रशासन के लोग समझ आने के लिए अगर आ भी जाते थे तो टाइम उन लोगों को भागने की स्थिति हो जाती थी, एक डर हो जाती थी। लेकिन आज वही बात को हम लोग अपने स्तर से बता रहे हैं तो लोगों को मान रहे हैं, लोग उसका पूरा पालन कर रहे हैं और वो लोग जाकर दूसरों को भी इसकी यही बात को बता रहे हैं। तो इसकी वजह से हम लोग गालिबन हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत काबू पा चुके हैं। और सुबह जो 6 बजे से लेकर दूध, दवा, राशन, सब्जी की जो दुकानें के लिए थोड़ा ढील दी गई है, हम लोग उसको बगैर मास्क वाले को नहीं जाने देते हैं, बगैर ज़रूरत वाले को, उनका पर्चा दवा का है तो हम लोग उनको छोड़ते हैं। उनके पास अगर वास्तव में कोई राशन या कोई दूध, दही, सब्जी लेना है तब उनको हम लोग जानने और देखने के बाद ही जाने देते हैं। बात की जाए तो फालतू कोई भी अगर आना चाहता है, एक आदमी को हम लोग जो तो एक आदमी को, और दूसरा अगर कोई अदर मोहल्ले का कहीं अगर कोई इंटर होना चाह रहा है तो उसको हमने एकदम एंट्री बिल्कुल लॉक कर दी है। अपने तमाम लोगों से हम कह दिया कि कोई एक भी सिंगल आदमी, हम लोग उसे आधार कार्ड भी मांगते हैं कि कहाँ से आप आए हैं, क्यों यहाँ जा रहे हैं, क्या जाने या जाने का क्या कारण क्या है। इसलिए हम लोगों ने इस जिम्मेदारी को कोशिश कर रहे हैं कि इसको 100% इसको लागू करके ये एक संदेश हमारे वार्ड बलुआवीर 79 से, बनारस से होते हुए ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये संदेश जाए। आज कोरोना की महामारी से हम लोग पीड़ित हैं। आज कोरोना के लेके कल के दिन देश के अंदर जो भी जहाँ जैसे सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे यही कार्यकर्ता, हमारे यही वॉलंटियर पूरे देश के अंदर अपना खून भी देने के लिए तैयार हैं। जी, आपका परिचय? हाजी रहमतुल्लाह अंसारी, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हाजी साहब, ये जो आप लोगों ने शुरुआत की है, जिस तरीके से हर मोड़ पे आपके लोग हैं, आप लोग सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, कहा जाए तो प्रशासन का सहयोग आप लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए। ये ऐसा है कि हम लोग केवल प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग ये संदेश देते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम देशभक्त हैं, इस मिट्टी के कड़कड़ में हमारी रूह शामिल है, तो इसको केवल बयान देने से कोई मतलब नहीं है। इसको हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं, प्रशासन के लिए करना चाहते हैं। और हम कहना चाहते हैं ये कि कुछ लोग प्रशासन को जो है तो घर का उठा हुआ चूल्हा समझते, उनका भी परिवार है, वो सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं। वो केवल इसलिए किसी को डंडा मार देते हैं कि मतलब कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। और हमारा भारत देश तभी बच सकता है, केवल हम एक बार में बयान देने से या किसी के ऊपर उंगली उठाने से नहीं बचेंगे, बल्कि हमको हिंदुस्तानी बनकर लॉकडाउन का पूरा समर्थन करना पड़ेगा। इसलिए हमारी आबादी 130 करोड़ की है और 130 करोड़ की आबादी ये कोरोना वायरस कह के नहीं आया है, इसलिए सिस्टम के मुताबिक हमारे पास पूरी व्यवस्था नहीं है। लॉकडाउन ही एक अंतिम व्यवस्था है। अगर हम लोग लॉकडाउन हो जाएंगे, हम कहते हैं हमारे
हमारे मतलब कहने पर मत जाइए, प्रशासन के कहने पर मत जाइए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आह्वान पर मत जाइए। आप ये कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे पुरखों का खून इस मतलब कंकल में शामिल है, तो केवल कहने से ये नहीं होता है। हम तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में निकलें और सारे लोगों को लॉकडाउन करें, क्योंकि लॉकडाउन की पूरी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम एक देश के नागरिक होकर लॉकडाउन का पूरा समर्थन करें भी और दूसरे से कराए भी। इसलिए हम लोग सुबह से लेकर रात तक लोगों से प्यार मोहब्बत से समझाते हैं और करीब करीब 80% लोग हम लोगों ने लोगों को समझाया है, लोग माने हैं। और आइंदा 1-2 दिन के अंदर हम लोग पूरी तरीके से लॉकडाउन को एकदम सफल बना देंगे। और प्रशासन का भी सहयोग हम लोगों को चाहिए और प्रशासन हम लोगों का सहयोग कर रहा है। मैं फिर से एक बार देश की जनता से और तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि केवल कहने से या बयानबाजी करने से नहीं, आप अगर सच्चे देश के सिपाही हैं तो आपको मतलब इस लॉकडाउन का पूरा समर्थन कराना होगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूं देशवासियों को।